करें स्टार्ट। दो बातें सुनेंगे, ध्यान से समझ लो। सेम डायरेक्शन है तो स्पीड प्लस के माइनस, और अगर अपोजिट है तो प्लस। तो कुछ अपोजिट डायरेक्शन के भी सम करेंगे और सेम डायरेक्शन से भी सम करते हैं, देखते हैं जितनी भी टाइप अपने से होती है। पहला पॉइंट याद रखना अगर सेम डायरेक्शन है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस। जैसे फॉर एग्जांपल एक पुलिस था और एक चोर था, तो दोनों की स्पीड हम माइनस करके आंसर निकाल रहे थे। एक दूसरा सम है, अगर मान लेते हैं विपरीत दिशा में चलेंगे दोनों, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस। कैसे सर? इधर देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, मान लेते हैं मैं यहाँ से और एक व्यक्ति पीछे से चलना, दोनों शुरू करते हैं। वो 1 घंटे में चला 15, मैं 1 घंटे में चला 20, तो दोनों मिलके कितना चलेंगे? 35। बड़ा सीधा सा पॉइंट ये है। तो बड़ा सीधा सीधा पॉइंट आपको ये याद रखना है। अगर दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी बच्चे? प्लस। अगर दोनों के दोनों बच्चे सेम डायरेक्शन है तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस। पॉइंट समझ लो। नहीं समझ में आया किसी को तो पूछ लो। चले बच्चे। अब इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देना भाई, बोलना मत, केवल बोर्ड पे ध्यान दे। ठीक है? समझ लो। अगर ये बात आपको समझ आती है तो क्वेश्चन आपका सबसे पहले इस तरीके से आता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो आपको कहेगा एक व्यक्ति यहाँ पर ए है और यहाँ पे कौन है? बी। ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है ए, और वहां से कौन चलना शुरू करता है? बी। समझ आ गई बात? यहाँ से चलना शुरू करता है कौन? ए। वहां से चलना शुरू करता है कौन? बी। चले। अब ध्यान से सुनना। अगर मैंने बोला यहाँ पर ए की स्पीड है 30 और बी की स्पीड है बच्चे फॉर एग्जांपल 20। ए की स्पीड कितनी है बच्चे? 30। बी की स्पीड कितनी है बच्चे? 20। दोनों के दोनों बच्चे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये भी इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में चल रहा है। बोलो हाँ या ना। अब ये कह रहे हैं अगर इन दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस जो है, मान लेते हैं मैंने वो बोल दिया 70 किलोमीटर, बस। और बोल तू बच्चे। कमाल करता है। तो यहाँ पर बच्चे जब दोनों आप एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे तो एक दूसरे के साथ। तो कहता है जिस टाइम वो दोनों एक दूसरे के साथ मिले, उस टाइम तक ए के द्वारा चली गई दूरी और बी के द्वारा चली गई कुल दूरी ज्ञात करनी है अपने को। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। ठीक है? ये क्वेश्चन आपको बोला है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को। आ जाओ शुरू करते हैं करने का तरीका। इधर देखो। पहले मेरे को एक बात बताओ। ये बंद हो गया भाई। दोनों की डायरेक्शन, दोनों की स्पीड सेम डायरेक्शन में है क्या अपोजिट में? अपोजिट में। ये चल रहा है 30 की स्पीड से, ये चल रहा है 20 की स्पीड से, तो दोनों 1 घंटे में कितना चल देंगे? 30 ये चला 20 ये चला, तो 30 और 20 दोनों मिलके कितना चलेंगे? 50। बोलो हाँ या ना। तो पहला पॉइंट ये कि अपोजिट डायरेक्शन में जब भी चलेंगे तो दोनों की स्पीड प्लस होती है कि माइनस? ये छोटा सा पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो हम कहेंगे भाई इसकी स्पीड 30 है, इसकी स्पीड 20 है, तो रेलिवेंट सापेक्ष चाल, मतलब 1 घंटे में दूरी तय की गई टोटल कितनी? 50। 1 घंटे में दोनों मिलकर तय करेंगे, इसी करके इसको बोलते हैं सापेक्ष रेलिवेंट स्पीड। ठीक? 1 घंटे में कितना चले? 50। चलना टोटल दूरी कितनी है बच्चे? तो हम कहेंगे भाई 70/50। बोलो हाँ या ना। भाई 1 घंटे में 50 चल रहा है, 70 किलोमीटर चलना है दोनों को मिलके, तो बच्चे ये जीरो से जीरो कटेगी। 7/5 घंटे बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। बोलो हाँ या ना।
तो मतलब ए को कितने घंटे हो गए चलते हुए, 7/5 घंटे। बी को भी कितने घंटे हो गए, 7/5 घंटे। तो मैंने कहा भाई 1 घंटे में ए की स्पीड अगर बचे 30 किलोमीटर है, तो 7/5 घंटे में गुना में बचे 30 कर दूंगा तो दूरी चलेगा 42। बोलो हाँ कि ना। अगर मैं बचे अगला 7/5 घंटे को बी 20 की स्पीड से गुना कर दूं तो ये चलेगा बचे 28। तो ये दूरी चली 42 और ये दूरी चला 28। ये हमारे से पूछा था। आप में से किसी को भी हल्का सा भी यूं लगे ना भाई सर ये हमारे को कंफ्यूजन है, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, समझ लो एक बार फिर दोबारा से सुनेंगे। मैंने कहा बच्चे ये 30 की स्पीड है, उसकी कितने की स्पीड है, 20 की। दोनों की दोनों बच्चे रेलिवेंट स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाती है, प्लस। तो आपने बोला यहाँ पर इसकी स्पीड है 30 की और इसकी स्पीड कितनी है बच्चे, 20 की, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, 50। मेरे को डिस्टेंस चलना है 70 किलोमीटर, बटे में 50 करूँगा, तो इन दोनों को बच्चे कितने घंटे लगेंगे। मतलब ये दोनों बच्चे 7/5 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। मतलब इधर देखो, इसको चलते 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 कितने घंटे लगेंगे, 7/5 घंटे। और सेम एज इट इज इसको भी घंटे कितने लगेंगे, 7/5। बोलो हाँ या ना। अब आपको पता है 1 घंटे में 20 चल रहा है, तो 7/5 घंटे में गुना 20 करूंगा तो चलेगा कितना बच्चे, 28। वही मैंने इसमें लिखा। इधर आपने बोला 1 घंटे में 30 चल रहा है, तो बच्चे ये कितना चलेगा, 5 6 के 30, 6 7, बस आंसर आ गया। पूछो डाउट, रिपीट कराना है रिपीट करा लो। किसी के मन में हल्का सा भी अगर यूं लगे ना भाई कंफ्यूजन है, तो पूछ लो। चलें, रिपीट करूँ। एक और सम करते हैं, उसके बाद कोई बढ़िया सी टेक्निक होगी तो उसको जरूर फॉलो करेंगे। इधर देखना, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। पहले मैंने दोनों को सेम डायरेक्शन में रेस वाला क्वेश्चन कराया था ना बच्चे। दोनों पेड़ पे हाथ लगा के वापिस आ रहे थे। अब दोनों के दोनों कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। कहता है ये इस डायरेक्शन में और वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ए की स्पीड है मान लो 30 मीटर पर सेकेंड, और बी की स्पीड मान लेते हैं बच्चे 27 मीटर पर सेकेंड। कहता है इन दोनों के बीच की टोटल दूरी, जिसको देख के आपको बहुत अच्छा लगे, मैंने लिख दिया 5700 मीटर। कितना मीटर। तो कहता है कहीं ना किसी किसी पॉइंट पर आकर आपस में मिलेंगे तो सही। जहां पर आकर मिले वहां तक ए के द्वारा चली गई दूरी, बी के द्वारा चली गई दूरी। ये आंसर आपको देना है। शुरू करते हैं, आंसर बताएंगे आप लोग। आंसर आप लोगों को निकालना है, मेरी मुंह की तरफ मत देखो, सोल्व करो अपनी नोटबुक खोल के उसमें। ओके, इधर देखो बच्चे, आप मेरे को एक ही बात बोलोगे, सर ये भी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो दोनों की स्पीड मिला के कितनी हो जाएगी, 5700 मीटर। कितनी मीटर, 57 मीटर 1 सेकंड में। चलना कितना मीटर है, तो हम कहेंगे 5700 को 57 से भाग करेंगे तो सेकंड लगेंगे लगभग कितनी, 100। मतलब ए को यहाँ से यहाँ तक चलने में कितनी सेकंड होगी बच्चे, 100 सेकंड। कितनी सेकंड, एक बार दोबारा, बी यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा कितनी सेकंड, वेरी गुड। 1 सेकंड में ए चला 30, तो 100 सेकंड में चलेगा कितना, 3000 मीटर। बी चला 1 सेकंड में बचे 27, तो 100 सेकंड में कितना चलेगा, 2700 मीटर। और यूं पूछ ले ए बी से कितनी ज्यादा चला, तो अपने को दिख रहा है 300 मीटर। जल्दी बोलो यार हाँ या ना। चलो बच्चे आगे। अब एक तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। उसमें तुम्हारे
कान के भी और दिमाग के भी सब ये पेज खुलेंगे। सुने जरा ध्यान से। मैंने कहा भाई ए चला इस डायरेक्शन में, बी भी चला इसी डायरेक्शन में। इसकी स्पीड है फॉर एग्जांपल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस आ गई। और इसकी स्पीड है 29 किलोमीटर प्रति घंटा। या पुलिस तो इस तरह बोली जुकर कुत्ती का पिल्ला नहीं बोलिया करे। 29 किलोमीटर और 22 किलोमीटर है, ये मीटिंग पॉइंट है। ठीक है बच्चे। अब कहते हैं ए के द्वारा चली गई दूरी तथा बी के द्वारा चली गई दूरी का अंतर, वो तुमको दे दिया 420 मीटर। कितना मीटर? 420 मीटर का अंतर दे दिया। ए के द्वारा चली गई दूरी, बी के द्वारा चली गई दूरी और टोटल दूरी। आंसर बताना है। हाँ जी, आंसर आ गया आपका। किसका आया है? हाँ, नहीं इसका यू पेन ले रहा जो मुंह में। हाँ, तने हाँ बोली है बच्चे, मैंने आवाज पहचान ली तेरी। हाँ आंसर बता पहले का। 1727, 1740। और दूसरे का? सभी का यही आ रहा है। हाँ, आ रहा नहीं आ रहा किसी का भी। बता दे चुप करके। तो मेरी बात जरा दोबारा से सुनेंगे और समझेंगे। जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका आंसर नहीं आया उनके लिए बच्चे मेहनत कर रहे हैं बोर्ड पे, समझ लो। देखो इधर पहला पॉइंट आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पर समय कितना है और यहाँ पे समय कितना है। एक बात जरा ध्यान से सुनना बच्चे, चाहे क्वेश्चन आए चोर पुलिस के, चाहे क्वेश्चन आए पकड़म पकड़ाई के, चाहे आए सेम डायरेक्शन के, चाहे आए अपोजिट डायरेक्शन के, इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर याद रखना समय हमेशा क्या रहता है? सेम। समय क्या रहता है? अगर मैंने कहा बच्चे समय दोनों का समान है, समय दोनों का क्या है? समान है, तो भाड़ में जाए ये सारी चीजें। ना मेरे को समय देखना, कदाड़ा लाग जाए पागला की तरह कलाकारी करने। सिंपल समझेंगे, अगर समय दोनों का समान है तो चाल का और दूरी का रेशियो क्या रहता है? सेम। क्या रहता है? सेम। तो बताओ ए की चाल 30 है तो ये इसकी दूरी आ जाएगी। दूरी कितनी? बी की दूरी कितनी? 27। टोटल दूरी कितनी? अगर नू पूछ ले अंतर कितना, आपके पास इन चारों क्वेश्चनों का आंसर हो, एक बार दोबारा सुन लो और समझ लो। फिर दोबारा ए की जो चाल है वो उसकी दूरी पढ़ेंगे। बताओ एनक इधर देखना बच्चे। ए की दूरी कितनी? 30। बी की दूरी कितनी? 27। टोटल दूरी कितनी? अंतर कितना? ये बात आपको समझ आ गई। इब मैंने तुमने बताओ इस क्वेश्चन में अंतर दे रखा है या फिर ए की दूरी दे रखी है या फिर बी की दूरी दे रखी है या फिर कुल दूरी दे रखी है? बोल तो पड़ो। कुल दूरी। तो मैं कहूंगा 57 की वैल्यू 5700 है सुगलो, तो एक की वैल्यू बेटे ये सो और ये सो। बोलो हाँ। अगर आपको ये बात समझ आती है तो क्वेश्चन नंबर बच्चे 4th पढ़ेंगे जो मैंने आपको दिया। पढ़ो। ए की दूरी, आवाज नहीं आई बूंदी शकल के, मैं बीमार हूं जब मेरी आवाज इतनी है, समझो। अच्छा के फिर दोबारा ए की दूरी कितनी? 29। बी की दूरी कितनी? अंतर कितना? कुल दूरी कितनी? टोटल करना नहीं आया क्या देनी आवाज? तो इसमें भी आ जाती। एक बार दोबारा बोल देता हूँ समझ लो। ए की दूरी कितनी बच्चे? 29। बी की दूरी कितनी? टोटल दूरी। अंतर कितना?
बात समझ आती है बच्चे? अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे दिया क्या हुआ है, अंतर 7 की वैल्यू 420, 1 की वैल्यू क्या दे बेटा, ये भी 60 गुना, ये भी 60 गुना और ये भी 60 गुना। जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना। किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। करने का तरीका रखो सिंपल, कदड़ा लाग जा पागला की जू। यू किलोमीटर, यू मीटर, पहले इसने मीटर पर सेकंड बनावांगे 5/18 का गुणा, और यू भी 5/18 का गुणा, और 18 के पाड़े में 29 आंदा नहीं, फिर रो लिए बैठ के। हाँ या ना बच्चे? दिक्कत आएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। तो वो तरीके कभी मत करो बच्चे जिनसे तुम्हारे को आंसर ना निकले। हाँ या ना? वो जुगाड़ करो, आंसर निकल जाओ, बस जुगाड़ वही करना है। रिपीट करूँ बच्चे किसी को? एक बार फिर क्वेश्चन लिखेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना, आवाज ना करो भाई। ए की स्पीड है बच्चे फॉर एग्जांपल 23 किलोमीटर पर घंटा, लिख लो यार। बी की स्पीड है फॉर एग्जांपल 29 किलोमीटर प्रति घंटा। ए की दूरी, वेरी गुड, बी की दूरी, कुल दूरी और अंतर। लेकिन आपके क्वेश्चन में दे रखा है ए के द्वारा चलेगी टोटल दूरी और बी के द्वारा चलेगी टोटल दूरी 570 मीटर हो। तो ये बाकी चारों क्वेश्चनों का आंसर आपको, 3 क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। जो बच्चा देगा वो बहुत गंदा बच्चा रहेगा। है, है। शुरू करें? आ जाओ बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना, समझते हैं। आपको केवल डाटा फीड करना आना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मैं बोलता हूँ आप जवाब देते जाना। ए की दूरी, बी की दूरी, कुल दूरी 42, अंतर बोलो हाँ या ना। अब आप मेरे को ये बताओ, 23 की वैल्यू पता है, 19 की पता है, 42 की पता है कि 4 की? 19 की वैल्यू 570 है, तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी? बस बच्चे, गुना 30, गुना 30, गुना 30। तुम बताओ इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है धरती पे कोई? डाउट है तो पूछ लो बिंदास, रिपीट कराना है रिपीट करा लो। मेरी कहानी देख ले बच्चे, मैं उतरवा दूंगा गले लाग के, आ भी जाएंगी बैग में क्योंकि पतली है। अरे एक घर में ला दी, पूरे घर में चांदना हो जाएगा पक्का। डोरी लेनी पड़ेगी, डोरी इतनी लंबी है नहीं। ठीक, अब फिलहाल केवल बोर्ड पे ध्यान दे। और कुछ उतरवाना है तो मैंने बता दे, मैं गले लाग का उतरवाऊंगा। पेचकस तेरे दो रहा है, बस कंडीशन एक है। हाँ हाँ, नहीं रपिए रपिए की तू चिंता ना कर, तरवान की बारी मेरी। ये कल ना कहते तूने मेरे घर चढ़ा भी आ, वो नहीं काम होगा। ये चलो कोई नहीं, ये समझ आ गया बच्चे पॉइंट? पक्का? तो हमने बच्चे एक बात जरा ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करना। हमने दो तरीके का क्वेश्चन पढ़ा, एक जिसमें सेम डायरेक्शन हो, एक जिसमें अपोजिट डायरेक्शन हो। ठीक, एक हमने पढ़ लिया बच्चे, एक रेलगाड़ी एक खंबे को या किसी एक व्यक्ति को पार करने में फलाना समय लेती है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से 200% ज्यादा हो या 300% ज्यादा हो। सिंपल लिखा है तो एक जोड़ेंगे, ज्यादा लिखा है तो दो जोड़ के टाइम से गुणा, ये क्वेश्चन हमने किए। ठीक, आज बच्चे जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। एक रेलगाड़ी पहले तो कांस्टेंट चीजों को पार कर रही थी। कांस्टेंट चीज कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल
एक खड़े व्यक्ति को पार किया या एक खंबे को पार किया इस तरीके से। लेकिन आज बच्चे क्या बात हो रही है, ध्यान से सुने और समझें। कहता है भाई एक रेलगाड़ी एक ट्रेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रियल बता रहा हूँ, बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, समझ लेना अच्छे से। समझ में नहीं आ सकता मैं पहले बता रहा हूँ, मतलब जैसे मैं बोलूंगा ना समझाऊंगा तो हम लोग कहोगे के राम कथा का थी। लेकिन एट द एंड बच्चे जब करेक्शन निकलेगा ना तारा नो होगा डन, आन दे तू सम आन दे बस। तो इसी करके थोड़ा सा सुन लेना ध्यान से, ठीक है। इबे देख लो, देख बच्चे, यू कैमरा है, ये 6 ट्यूब है, बड़ी ट्यूब भी है, 2 पंखे, एक एसी चलता नहीं, अब तो सर्दी हो रही है। एक ये लगा है, ये सिस्टम है थोड़ा बहुत। ये एक यहाँ सीढ़ी रखी है, ठीक। सब चीज अच्छे से देख लो, बटन बटन देख लो, कुछ पसंद आवे मैंने बता दियो। नो चिंता ना करियो, सब ने कि में जरूर मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो लेकिन बच्चे केवल बोर्ड पे ध्यान देना है, रिक्वेस्ट आपसे इतनी रहेगी। मैं तो बल्कि ब्रिज सर तो यूं कह रहे थे सर आज आ जाओ रेस्ट कर लो, मान नहीं सर मैं आ रहा हूँ लेक्चर लेने, सीरियसली। तो भाई केवल बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। कहता है एक रेलगाड़ी है और इसके समान दिशा में 2 साइकिलिस्ट चल रहे हैं। बच्चे साइकिलिस्ट चल रहे हैं समान दिशा में, कौन सी दिशा में, समान, मतलब रेलगाड़ी ऐसे चल रही है ना तो वो साइकिलिस्ट या मोटरसाइकिल दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। डन। कहता है भाई साइकिलिस्ट C1 को पार करने में और साइकिलिस्ट C2 को पार करने में, मैं लिख रहा हूं बच्चे दोनों समान दिशा में, कौन सी दिशा में, अगर समान दिशा है तो स्पीड प्लस होगी कि माइनस, माइनस। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। मैंने कहा दोनों के दोनों अगर समान दिशा में चल रहे हैं तो इनको पार करने में क्रम से है 10 सेकंड का, और दूसरे को 12 सेकंड का समय लेती है पार करने में। बोलो हाँ कि ना। कहता है इनकी चाल क्रम से C1 C2 की चाल, जब चल रहे हैं तो चाल तो होगी। कहता है C1 की चाल और C2 की चाल, एक बार सुन लो और समझ लो, देख लो मैं हिसाब सा लो कदे गलत ना हो जाए डाटा। मान लो इसकी स्पीड है 18 की और इसकी स्पीड लिख लेते हैं हट चल हट, सुगला गंदा बच्चा, 24 की, ठीक। अब वो कहता है भाई आपको केवल एक बात बतानी है, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। लो जी, ये क्वेश्चन है। अगर मैं आपको कहूँ ना भाई ये क्वेश्चन करना कैसे है, देखो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं, मेरे को तो जैसे आता है बच्चे, मैं तो पूछो ना, ये मैं कहता 2 6 1 3 12 36 18 54, बस खत्म। लेकिन लेकिन ये चीज आपको भी सीखनी है, अब आप ये सीखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे बस। बोर्ड पे ध्यान, कोई भी इधर उधर अपनी पुतलियां ना फेरे। हाँ कि ना बच्चे, ओपरी आ सकती है, हाँ ओपरी आ जाएगी बच्चे, ओपरी हवा होती है। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देंगे, इधर सुने। पहले मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको एक सिंपल सा पॉइंट बता रखा है, एक रेलगाड़ी जब एक खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो हमेशा क्या चलती है। अब कई बेचारे बोलते नहीं, बोलांगे कुकर। एक बार दोबारा बोलता हूँ, जब एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है तो क्या चलेगी, खुद की लंबाई पार करती है। क्या करती है, खुद की लंबाई को पार करती है। तो ध्यान से सुने और समझें, केवल बोर्ड पे ध्यान देना, कटाक्ष ना कर, इधर आ जा। तो भाई मैं इसको तो थोड़ा छोटा कर दूं, तन्ने देख भूडी शकल के लिखा नहीं तने इनकी जी जी के नहीं, आगे जो लिखूंगा वो देख लिए शुक्ला।
चलो कोई बात नहीं, समझ आ गया बच्चे यहाँ तक? पक्का? अब बच्चे एक बार फिर दोबारा फोकस करेंगे, समझेंगे। हाँ 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 बच्चे, हाँ। लिख ले, लिख ले, लिख ले चांद। असली हो तो कर लो। ओहो, चले। अब इधर दो। नहीं लिखा तो ले, कोई नहीं, ले बच्चे ले, कमाल कर है। ले बच्चे कमाल, लिख ले आराम से, कोई इशू नहीं। बच्चे थोड़ा सा देख, तू पीछे बैठ जा, पंखा चलाना है तो तेज। मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चे, और कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान रहा हूँ तेरे में जवानी फुट्टा है, थोड़ा पीछे बैठ जा। डन? हो गया, लिख लिया बच्चे सभी ने? आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देंगे फिर। हमारा क्वेश्चन क्या था, इधर देखो, हमने बोला C1 और C2, यहाँ पे समय कितने सेकंड था, 10, और यहाँ पे समय 12। ध्यान से सुनना। और यहाँ पे चाल थी बच्चे बड़ी सिंपल, कितनी, कितनी, 18, और यहाँ पे 24। यही आंसर निकालना था, बोर्ड पे ध्यान देना। ये हो गया इसका, देखो यही क्वेश्चन था, इसका आंसर अपने को निकालना है, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे बात को। पहले एक बात बताओ, सेम डायरेक्शन में प्लस होता है कि माइनस? मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया छोटा सा, ठीक। ध्यान से सुनना, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, दो की 6, एक की। अब बच्चे दूरी सेम में रिलेशन उल्टा करना है। उल्टा कैसे करना है? उल्टा करना है, क्या करना है? उल्टा करेंगे तो 12 तिये और 10 तिये, उल्टा करना है। अगर माइनस है तो उल्टा क्या करोगे? 30 36 में 18 जोड़ा चम्मन, बोल सच्चे दरबार किए। एक बार बोर्ड बोर्ड पे ध्यान देना, यहां से कर लो 30 और 24 चम्मन, कहीं से कर लो, मर्जी तुम्हारी। तो एक ही डाटा लेके कर सकते हो, दोनों डाटा लेके करने की जरूरत है नहीं है। देखो बोर्ड पे एक बार फिर फोकस करेंगे ध्यान से। अगर कभी भी इसी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट बोलो 10 में से 12 गए, 24 में से 18 गए, 2 की 6, 1 की 3, 12 की उल्टा, 12 तिये 36, 36 में 18 जोड़ते ही आंसर। नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो। एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से आंसर देना। इधर देखो, कहता है मोटरसाइकिल C1, मोटरसाइकिल C2, या पर्सन दे दे बच्चे, दिक्कत मत करना। वो कह दे पहले व्यक्ति को पार करने में समय ले रही है इतना, दूसरे व्यक्ति को पार करने में समय ले रही है इतना, दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों व्यक्ति, कोई इशू नहीं है, सेम ही होएगा। कहता है मोटरसाइकिल C1 और मोटरसाइकिल C2 को पार करने में टाइम ले रही है क्रम से 8 सेकंड, और मान लेते हैं 9 सेकंड। चाल लिख लो इनकी। मोटरसाइकिल की पहले वाले की चाल है फॉर एग्जांपल 40 की, दूसरे वाले की चाल है चम्मन की। ट्रेन की स्पीड निकालो।
चलो देखते हैं बच्चे। करें स्टार्ट। लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, सबसे पहले 9 में से 8 गया, इसमें से 1 घटाया, 1 की 14, तो उल्टा रिलेशन करना है, 14 गुना में 9 करेंगे कितना आएगा, 126 में बच्चे 40 प्लस मम प्लस क्यों किया, क्योंकि सेम डायरेक्शन में माइनस होता है ना बच्चे, तो उल्टा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। पॉइंट समझ आ गया सबको? रिपीट करूं किसी को? एक और क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना, समझना। कहता है भाई एक ट्रेन जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, अभी तक क्या कैसे चल रही थी, सेम, अब कैसे चल रही है, ध्यान से। कहता है C1 और C2 को पार करने में टाइम ले रही है 8 और 10, और इनकी चाल है बच्चे C1 C2 की, ये बच्चे 8 है। कभी ये कहो क्या लिखा है, कम समय लग रहा है तो चाल ज्यादा पाएगी। इसकी चाल ले लेते हैं 20, इसकी चाल ले लेते हैं 8। स्पीड बतानी है ट्रेन की। करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, बोर्ड पे ध्यान देना, इधर देखो। इन दोनों में अंतर कितने का बचे, आवाज नहीं यार, बोर्ड पे ध्यान दो, इधर बचे इधर, बस एक बार दोबारा है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 2 की 12 तो 1 की। रिलेशन कैसा होता है, उल्टा, तो बचे 10 छिके, बस। अब ध्यान से सुनना, रिलेशन कैसा होता है, उल्टा। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है कि माइनस, प्लस, प्लस का उल्टा, 60 में से 20 गया, खत्म। बूझ लो बच्चे, अगर किसी के मन में हल्का सा भी यूं लगे ना सर ये कंफ्यूजन है मेरे को, एक बार दोबारा बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। इधर 10 में से 8 गया, 20 में से 8 गया 12, 2 की 12 1 की। मैंने बोला रिलेशन उल्टा होता है, इसी करके मैंने 10 की गुना ऊपर लिख दी 60। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है कि माइनस, प्लस। प्लस का उल्टा करेंगे तो 60 में से 20 माइनस करके आंसर क्या लिखेगा, 40। लिस्ट को पार करना है, या तो वो दोनों के दोनों कैसे चलेंगे, सेम, या दोनों के दोनों कैसे चलेंगे, इधर ध्यान दे ले, सर तो रे बिठा दूंगा 5-7 दिन, कोई चक्कर नहीं है, सीख लियो, पीसी सीखना है तो। इधर देखो बच्चे ध्यान से सुनना, पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की क्या है, ध्यान से सुने। या तो दोनों के दोनों साइकिलिस्ट कैसे चलेंगे, सेम, या दोनों के दोनों, सर एक सेम और दूसरा अपोजिट चलता हो, वेरी गुड। नू ना कहिए दोनों हवा में उड़ते हो, नहीं पॉसिबल नहीं है भाई, समझो बात को। हाँ के ना, हाँ तू उड़ा ले बच्चे, तू उड़ा लिए, हाँ हेलीकॉप्टर उड़ा तू, मोटरसाइकिल की औकात नहीं हेलीकॉप्टर ले होगा। C1 और C2 है, ध्यान से सुनना बच्चे, इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम, और दूसरे की क्या है, अपोजिट। यहां पर समय लग रहा है लेट्स से फॉर एग्जांपल 12 सेकंड, यहां समय लग रहा है फॉर एग्जांपल 10 सेकंड। स्पीड, यहां स्पीड है मान लो 8 की, यहां स्पीड है 12 की। ट्रेन की स्पीड निकालनी है अपने को। हम्म,
देखो इधर बोर्ड पे ध्यान देना, वही करेंगे। 12 में से 10 गया। अब बच्चे एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, इधर देखो मैंने आपको बताया है दोनों आदमी हो तो ब्याह नहीं होता, नुका हो जाएगा। कहाँ पे है तू? है दिखा तो, इस महापुरुष के दर्शन दे होने जरूरी है। शुक्ले दोनों औरत हो तो एक प्लस माइनस हो तो, अब ध्यान से सुनना बच्चे, अगर ये सेम डायरेक्शन और ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना बच्चे, तो पॉइंट ये याद रखना बस, इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन के अंदर इनका डिफरेंस था तो इनका भी डिफरेंस होता था, लेकिन यहां पर अगर एक सेम और दूसरा अपोजिट है तो इन दोनों का प्लस 12 और 8 कितना लेंगे। बस ये पॉइंट याद रखना है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम ही होगा। 2 की वैल्यू 20 तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, उल्टा रिलेशन 10 की वैल्यू 100 और 12 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 120। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो रही होगी माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही होगी प्लस। उल्टा करना है, उल्टा क्या करेंगे 100 में माइनस का उल्टा प्लस, 12 करेंगे तो आंसर डन हो गया बच्चे पॉइंट। क्या दोनों में से कहीं से आंसर कर लेना, ये बात आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। आज के लिए इतना ही।